परमेश्वर ने अपनी योजना में मुझे शामिल किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। I thank God that the Lord has given us one more opportunity to come together and hear His word. I also want to thank the Lord that in His plan and in His will He has included even me. जब ब्रदर ने 2 सप्ताह पहले मुझे बोला कि आपको इज़रा के विषय में कुछ बातों को बताना है, तो मैं उसको लाइट लिया कि ओह, तो सब पढ़कर कुछ क्या करना है, तुरंत बता देंगे। So I was informed about 2 weeks ago that I have to share in the youth meeting about Ezra. At that time, I had taken it very lightly that I can just go through the book of Ezra and just share quickly. लेकिन इसके बीच में कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं था और बट फिर भी मैंने पिछले सप्ताह पढ़ता रहा, लेकिन उस बात को उतना गहराई से नहीं गया कि इज़रा की किताब केवल इतना सा अध्याय है, 10 और कुछ नहीं है ज़्यादा इसके विषय में। लेकिन कल रात को जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मुझे नींद नहीं आई कि मैं कल क्या बोलूँगा। So in the last 2 weeks, my health was also not okay. Still, I kept reading and browsing through the book of Ezra. Yesterday, I was returning from the hospital. That's actually when it hit me that what should I share this morning? सो कल मैं थोड़ा लेट तक थोड़ा पढ़ा, लेकिन बहुत टायर्ड था। कल सुबह हॉस्पिटल में ज़्यादा काम था तो फिर भी सो गया और मैंने बोला कि मैं सुबह 4 बजे उठकर मुझे अध्ययन करना है। और मुझे अपने पुराने दिन याद आए कि किस प्रकार कॉलेज जाने और स्कूल जाने के लिए जल्दी उठकर पढ़ना है और सारा काम करके जाना है। But yesterday evening, once it hit me, then I sat up late, and then I got up this morning as well, and I was reminded of my college days where how I used to prepare last minute and go for the exams. सो उठ तो गया 4 बजे और वापस सो गया। I woke up at 4, but unfortunately I fell asleep again. लेकिन फिर भी प्रभु ने आशीष दिया कि मैं वापस उठा और फिर मैंने तैयारी थी, लेकिन उसको एक पेपर पे किस प्रकार मुझे बोलना है उसके लिए परमेश्वर ने सहायता की। But I thank the Lord that He woke me up again, and I was able to prepare a little bit and pen it down on how I need to share. सो जब इज़रा के विषय में मैं पढ़ रहा था तो वहाँ कई जगहों से पढ़ा, कुछ बाइबल से भी पढ़ा, कुछ नेट से भी पढ़ा। सो मैं उसको जब कुछ जगहों से उसके विषय में पढ़ रहा था तो मैं देखा वो केवल 40 की उम्र तक जीवित रहा और उसने 23 साल की उम्र से अपना प्रभावशाली काम उसने शुरू किया। So I was reading about Ezra. I collected my information from different sources. I read the scriptures. I also searched through the internet and a couple of books. So I could gather that he did his service till the age of 40, and he commenced his work roughly at the age of 23. सो मैं उस समय सोचा कि अरे राकेश बहुत पीछे यार, 48 साल का बूढ़ा होने वाला है। इज़रा 40 में सारा काम करके भी मर गया और 48 तक अभी तक कुछ नहीं किया है। वो परमेश्वर के विषय में एक कुछ ऐसा नहीं कि इज़रा की तरह थोड़ा नाम तो हो जाए, आगे करना है। So this thought hit me that I'm quite backward in this aspect. Ezra had finished the task which the Lord had for him by the age of 40, and he had died. I am 43, and I am still quite far behind. I have not even commenced. सो हम देखते हैं कि इज़रा किस प्रकार वहाँ बेबीलोन की अवस्था को हम जानते हैं। उस समय भी उसने वहाँ रहकर भी परमेश्वर के वचन को सीखा, जाना, उसकी गहराइयों को उसने अध्ययन किया और हम देखते हैं किस प्रकार वो उसकी विद्या में निपुण था। जबकि वहाँ बेबीलोन में उस समय बंधुआई का समय चल रहा था, वहाँ उस समय उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। So we can see the background and the environment in which Ezra had to function. They were in Babylon as captives, and despite all of these downsides, difficulties and trials, he still studied the word of God.
he was in obedience to the word of God. सो एजरा हमारे जीवन में सिखाता है एजरा किस रीति से वहाँ उस समय उस 23 साल के समय में भी बेबीलोन में रहकर उस बंधुआई में रहकर भी उसने परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन किया। लेकिन जब हम अपने जीवन को देखें हमें कितनी आज़ादी है, हर एक सोर्स है हमारे पास, लेकिन हम क्या परमेश्वर के वचन की गहराई को हम सीखते हैं? So when we consider the situation of Ezra, he was a man 23 years of age who was captive in Babylon and in adverse situation, yet he read the word of God, understood the depth of the word of God and obeyed. When we compare that with our life, we have freedom today, freedom to read the word of God. How much do we read the word of God, understand the depth of the word of God, and using our freedom obey the word of God? सो एजरा के विषय में हम जब देखते हैं तो केवल विशेष तौर से नेहम्या और एजरा और यशाया में थोड़ा कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, लेकिन परमेश्वर की योजना एजरा के विषय में यशाया को जब हम अध्ययन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि परमेश्वर किस प्रकार एजरा को उपयोग करने वाला था। So when we compare the books of Ezra, Nehemiah and Isaiah, so we can understand the way and manner in which the Lord worked. And when we study these three books together and in comparison, we understand more in depth how God used Ezra. सो एजरा के उसको हम दो भागों में विशेष तौर से डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग है जो कि मंदिर निर्माण को लेकर है, जिसे हम 1 से लेकर 6 तक डिवाइड करते हैं, और दूसरा है एजरा के विषय में। जब हम 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो एजरा किस रीति से वहाँ लोगों के निर्माण के विषय में बता रहा है। So there's two parts in which we can broadly divide the book of Ezra. The first is from chapter 1 to 6, which talks about how the temple was built again, the reconstruction of the temple. And the second part, we can see about how what Ezra did for the people over there and how he handled the people there. सो आइए एजरा पहला अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे हम। So we'll read Ezra chapter 1 verse 1. फारस के राजा क्रूसु के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूसु का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा क्रूसु यूँ कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। सो हम देखते हैं यहाँ एक अन्य जाति के राजा के विषय में हम देखते हैं। Now we read about a Gentile king in this portion. फारस का राजा क्रूसु एक राजा है, अन्य जाति से संबंध रखता है, लेकिन परमेश्वर ने किस रीति से उसके हृदय में काम किया कि उसने सभी लोगों के लिए आज्ञा दी कि वो यरूशलेम में एक मंदिर बनाए। We read about a king of a place called Persia. So this Persian king's name was Cyrus. And in these first 3 verses we read how God worked in the heart of this Gentile and how he gave an order pertaining the temple of the Lord to all the people. So हम देखते हैं कि वहाँ एक नबूकदनेस्सर एक राजा है, वो पुराने समय में सारे लोगों को वहाँ से बंधुआई करके और उनका सारा सामान लूटकर सब कुछ अपने साथ बाबेल को लेकर गया। So we read before Cyrus, who is a Persian, there was the Babylonian kingdom and the king's name was Nebuchadnezzar. He was a powerful king and he was the first king who took
the children of Israel captive and captive from all the nations of the earth. सो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ क्रूसु राजा ने आदेश तो दिया, लेकिन उसने एक उस आदेश में विशेष तौर से उसने बोला कि किसी पर उसने उस बात के लिए किसी को प्रेस्क्राइब नहीं किया कि आपको ही आना है। उसने सब लोगों से बोला जिसकी इच्छा है वो आए, और धन के विषय में भी यहाँ लिखा है जिसके पास जो धन हो, जो देना चाहता है वो मंदिर निर्माण के लिए दे। So we see over here, normally kings when they pass an order, there's no option for execution. But over here we see how the Lord worked. The option for exercising that order was a voluntary order. Whoever, it says over here, who is there among you of all his people, his God be with him, and let him go up to Jerusalem. Pertaining to the desire of executing the order or pertaining to giving to the Lord. देखिए 4 पद में साफ लिखा है नीचे की ओर, और परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। अपनी अपनी इच्छा से, आपके पास कितना धन है, क्या संपदा है, वो उसने पूरा नहीं मांगा। आपकी इच्छा के अनुसार आप उस धन को परमेश्वर के भवन बनाने के लिए दे सकते हैं। We see in verse 4 towards the last part, let the men of his place help him with silver and with gold and with goods and with beasts, beside the free will offering for the house of God that is in Jerusalem. कि परमेश्वर का कार्य है, For the work of the Lord. आज की डेट में अगर हम देखें तो हम कुछ भी एक अगर प्रधानमंत्री ने बोला तो वो सारा के सारा कार्य आपको करना है, चाहे आधार में चेंज हो, चाहे आपको कुछ भी लॉ को मानना है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने किस रीति से क्रूसु राजा के मन में कार्य किया कि वो लोगों के ऊपर उस बात को लेकर प्रेशर ना दे, बल्कि वो लोगों को उसके लिए प्रेरित करे। आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन बनाने के लिए आ सकते हैं। We can consider this thing that today we live in a democracy. We have freedom. But still, if the Prime Minister gives an order that Aadhaar has to be made, or there's any law pertaining us, despite our freedom that we have in the country, we have to execute that. Here we read by the word of the Lord that there was a king, a monarchy, still how God worked in his heart, that he will not give an order without a choice, but there would be free will of man to exercise that freedom. सो हम यहाँ क्रूसु राजा के विषय में जब हम यशाहा में जाते हैं, यशाहा 44 वर्स 28, यशाहा 44 वर्स 28 वहाँ लिखा है, जो क्रूसी के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है कि वे बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। सो हम देखते हैं क्रूसु के विषय में परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ था कि वो परमेश्वर के भवन के विषय में कार्य करेगा। We see in the book of Isaiah chapter 44 verse 28 how the prophecy pertaining to Cyrus had gone beforehand as well. Isaiah 44 verse 28, and his task is also written there, how it says, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. 45 वर्स 1 भी पढ़ेंगे। We'll also read 45 verse 1. यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूसु के विषय यूँ कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। So I'll read verse 45 verse 1. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. सो हम यह देखते हैं वहाँ साफ लिखा है परमेश्वर ने किस प्रकार क्रूसु के हाथ को थामा था कि उसके सामने जातियों को दबा दें और राजाओं की कमर को तोड़ दें, ढीली करें, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दें दूं कि फाटक बंद ना किए जाएं। So it says over here how the Lord had strengthened the hand of Cyrus
how nations would be subdued before him by the strength of the Lord, how gates would be opened and not shut, and how the two-leaved gates would be opened. सो हम देखते हैं कि जब क्रूसु राजा ने वहाँ आज्ञा दी तो कितने लेवीय वहाँ संख्या में अगर देखे जाए तो वहाँ 20-30 लाख उनकी संख्या रही होगी, लेकिन उसमें से कुल 50,000 लेवीय ही यरूशलेम की ओर उस मंदिर निर्माण के लिए निकले हैं. So, when we read and when we study, there were a large number of captives of all the tribes of Israel, or only the tribe of Levi. ओनली द टाइप ऑफ वो जो रहते थे Only उनमें से. Levi. हाँ. So only the tribe of Levi, there were around 2 lakh people. But still, the number, if we see who obeyed this order and went towards Jerusalem, was around 50,000. तो ये लेवीय इतनी ज़्यादा संख्या में होते हुए भी इतने कम आए, किस बात को दर्शाता है? So what does it speak about these people? That despite their strength being so large, there were very few who actually went to obey this order. सो हम लेवीय के विषय में जानते हैं कि एक प्रकार से उनके पास में धन की कोई कमी नहीं थी. उनका रहने का ढंग और उनका जीवन जीने का स्टेटस कुछ अपर क्लास की तरह था. So we know about the tribe of the Levites, how they were not a poverty-stricken people. They were well taken care of by the law of the Lord in the nation of Israel. लेकिन फिर भी 50,000 लोग वहाँ यरूशलेम को आए. वो 50,000 किसको दर्शाते हैं? So only 50,000 people of that group moved from Babylon towards Jerusalem. What does that talk about? Who do they represent? वो 50,000 हमें और आपको दर्शाते हैं. Those 50,000 people symbolically represent you and me. बाकी जो बचे हुए वो इस संसार को दर्शाते हैं. And the remaining who are left behind, it symbolizes the world. क्योंकि उन्होंने उस जो उनका रहने का स्टेटस था, जो उनका जीवन जीने का स्टेटस था, उसको नहीं छोड़ा. So, because the people who were there in Babylon, they held on to their worldly possessions and their wealth and their status. और जो बाकी बचे हुए थे 50,000, वो जानते थे कि हम इन सब को छोड़कर, जो हमारा जीवन जीने का स्टाइल है, उस सब को छोड़कर हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हमें मंदिर निर्माण को पूरा करना है. The 50,000 people who left, they understood that they would have to leave the present comforts and the status that they had and go to a place where the temple of the Lord was in ruins and they would have to build it. सो देखिए, जब दूसरा अध्याय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ नाम लेकर बुलाया गया, नाम लेकर उनको पूरी संख्या को जब हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे अध्याय में जितने लोग लौटने के लिए था उन सब का नाम लिखा हुआ है उनके गोत्र के सहित. When we read chapter 2, we can see that these people who left and who went are mentioned by name along with their tribes. यही परमेश्वर की हमारे लिए भी योजना है. This is an example for us also. हमें नाम लेकर उसके निर्माण के लिए बुलाते हैं. God calls each one of us by name. सो जब हम तीसरा अध्याय की ओर जब हम आते हैं, When we come to chapter 3, सो हम वहाँ देखते हैं कि एक वर्शिप के रिस्टोरेशन के विषय में हम देखते हैं. so here we read about the restoration of worship. वहाँ आप देखते हैं 7वें महीने में इस्राएली अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए, अलग अलग नहीं, एक मन के साथ वो लोग इकट्ठे हुए. So we read chapter 3 verse 1 onwards. In the 7th month, how the children of Israel came together, and it says that they came together with one mind. एक मन मतलब What does that one mind mean? मीन्स परमेश्वर के लिए एक मन होकर कार्य करना. So it means being united and working for the Lord. In English, it's written as one man. एज वन मैन. एक इंग्लिश का शब्द वो सही है, एज ए वन मैन. एक मैन किसको दिखाता है? So what does this one man, who does it show, what does it represent? हमारे लिए एक मन कौन है? Who is that one man for us? हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह एक हैं. That one man for us is the Lord Jesus Christ. वही वहां दिखाता है कि एक मन होकर वो लोग इकट्ठे हुए. वो जानते थे कि अगर हम
अलग अलग होंगे तो उस निर्माण को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। They understood that if they had different mindset and a different heart, then we could not perform the Lord's work. और वो ये भी जानते थे कि एक मन मीन्स कि परमेश्वर की हम सबके बीच में उपस्थिति। And they also understood that one man means the presence of the Lord in the midst of us. सो हम आगे उसके विषय में आगे हम चौथा अध्याय में जाएंगे। Now we'll go to chapter 4. वहाँ पहले हमने तीसरे अध्याय में देखा कि वहाँ वर्शिप का निर्माण शुरू करने के विषय में है। We see in chapter 3 that it talks about the commencement of worship. हाँ, लेकिन जब हम 4 अध्याय में आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हम उन लोगों ने जिस कार्य को शुरू किया था उसके विषय में कुछ बाधाएं आना उत्पन्न हुई। We see in chapter 4 that the work that they started, there were some problems that arose. सो पहला 4:1, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा एशदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों में हम उसी को बड़ी बलि चढ़ाते भी हैं। सो हम यह देखते हैं किस प्रकार वहाँ वो जो लोग रोकने के लिए आए थे वो उनके साथ बोलते हैं हम भी वही चाहते हैं मंदिर निर्माण के लिए। So we see that the adversaries of the Jews, they have come into the picture over here, and now they are presenting some kind of a solution wherein they are saying, we also sacrifice to the same God, we also want to be part in building this temple. लेकिन 4 तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। But we see verse 4 how the people, how they weakened the hand of the Jews and tried to put fear in their mind. एक समय क्या था, वो लोग उनके साथ मंदिर निर्माण के लिए बोल रहे थे। On one hand, they are trying to say that we will assist you in building the temple of the Lord. एक समय क्या आया, उन्होंने उन्हें रुकावट डालने लगे। And immediately thereafter, they are putting a stoppage to the construction of the temple. किसको दर्शाता है? What does it show? हमें आपको दर्शाता है। It shows you and me. हम किस प्रकार परमेश्वर के कार्य के लिए इस संसार में जाते हैं। हमें बड़ी गहराई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के बाद हमें उस सेवकाई के लिए निकलना है। अदरवाइज the manner in which the man of God steps into the ministry of the Lord. उसके नहीं तो क्या होगा? 4 पद, तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। If we don't step into the work of the Lord with much prayer and with an instruction for the Lord, if that doesn't happen, then in verse 4 as it shows that the adversaries would come and try and put fear into the mind of the people and stop the work of the Lord. So चैप्टर 4 के आगे हम देखेंगे किस प्रकार वहाँ उस कार्य को उन्होंने रोका। Chapter 4 towards the end we see that these adversaries, they were successful in stopping that construction of the temple. Verse 23, Verse 23. तब राजा अर्थचत्र की ये चिट्ठी रहूम और सिमित्री मंत्री और उनके सहचरियों को पढ़कर सुनाई गई। तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और भुजबल और बलपूर्वक उनको रोक दिया। So they stopped them by force. सो हम देखते हैं किस प्रकार वहाँ एक समय परमेश्वर के भवन का निर्माण के लिए लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एक समय उस कार्य को रोका गया। Here we see how people came together to build the house of the Lord, and there was a time when that work of the Lord was forcefully stopped. लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और है। But the plan of the Lord is something else. आइए हम 5वें अध्याय में कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। Let's see chapter 5. तब हग्गे नामक नबी और इद्रो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। और हम देखते हैं 5, तब यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा ने ना की गई, उसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब तक उन्होंने इनको ना
रोका। एक समय हम देखते हैं कि वहाँ उस निर्माण को रोका गया। दूसरा हम देखते हैं कि एक दारा नाम का राजा, उसने उस बात को कंफर्म किया कि ये लोग क्या मंदिर निर्माण के लिए ही हैं। जो मुझे समझ आया, जो मैंने अध्ययन किया, कि उसने पहले कंफर्म किया। वहां हम देखते हैं कि चिट्ठी के विषय में लिखा हुआ है, सारे लोगों को उसने भेजा, अपने लोगों को भेजकर कंफर्म किया कि ये मंदिर निर्माण ही है या कुछ और है। So we see over here in chapter 5, verse 1, when we read, we see about two prophets, that is Haggai and Zechariah. When the work was stopped, both these prophets prophesied. They spoke the word of the Lord and strengthened the hand of the Jews. And when we see in verse 5, it says, the eyes of God was upon the elders of the Jews, that they could not cause them to cease till the matter came to Darius. Darius was king after Cyrus. And then they returned answer by letter concerning this matter. 7वां पद 7th, उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये लिखा था कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब इस प्रकार से हो, राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी भीति की कड़ियाँ जुड़ रही हैं, और ये काम उन लोगों से फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। वहाँ हम देखें, वो लोग गए, उन्होंने वहाँ आइडेंटिफाई किया कि वाकई वो निर्माण हो रहा है नहीं, और उन्होंने क्या देखा 8वें पद में हमने पढ़ा। So we see that those people went and confirmed the work that was going on, and they gave a feedback to that king Darius. सो उन्होंने वहाँ फिर भी कंफर्म किया एक बार। Still they went and confirmed that. क्या किया? इसलिए हमने उन पुरनियों से यूं पूछा कि ये भवन बनवाने और शहरपना खड़ी करने की आज्ञा किसने तुमको दी है? So they went and asked, who has given you the order or permission to build this temple of the Lord? उनका उत्तर हम 13वें पद में देखते हैं। And we see the answer in verse 13. परंतु बाबेल के राजा क्रूसी के पहले वर्ष में उसी क्रूसी राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। It says, in the first year of Cyrus the king of Babylon, the same king Cyrus made a decree to build the house of God. एक समय हम देखते हैं वहाँ किस प्रकार वहाँ के लोगों को पीछे से देखा जा रहा था कि ये उस भवन को बना रहे हैं या किसी और कार्य के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। On one side we see how the adversaries were watching over the people, whether they are building the temple of the Lord, why have they come. लेकिन जब हम 6ठे अध्याय में आते हैं, But when we come to chapter 6, वहाँ दारा राजा के द्वारा जो क्रूस राजा ने घोषणा की थी, उसी घोषणा को उसने वापस किया। we see the confirmation of the order of Cyrus by Darius, the king of 8वां पद 6 का 8, वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों की फूर्ति के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। So in verse 8 we see Ezra chapter 6 verse 8, the confirmation order. Moreover I make a decree, what ye shall do to the elders of these Jews for the building of this house of God, that of the king's goods, even of the tribute beyond the river, forthwith expenses be given unto these men, that they should not be hindered. कि एक समय भवन रोकने के लिए बोला गया, एक समय उसने क्या किया, अपने उनको आज्ञा दी, उनको कोई दिक्कत ना हो, परमेश्वर का ये भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से। एक परमेश्वर किस प्रकार मनों को फिराने वाला परमेश्वर। At one time we see how the work of God and the construction was stopped, but we see over here how the Lord worked and how things have changed in the favor of the Jews. And the Lord worked and made a decree and worked in the mind of that king Darius, that even from the king's goods, from the king's treasures, should be given to for the furtherance of this building of the temple at Jerusalem. किस प्रकार आज्ञा दी वहां हम देखते हैं, उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ये नहीं कि सिलो आप साइन कर देना, लेटर पहुंच जाएगा, पैसा मिल जाएंगे, नहीं जी। राजा ने कैसी आज्ञा दी, फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको बीच में रुकना पड़े। We see the manner and urgency with which the decree was given.
it says that forthwith expenses should be given immediately so that they should not be slowed or they should not be hindered. और 13 पद, तब महानद के इस पार के अधिपति ततन्ने और शत्रुंजयन और उनके सहचरियों द्वारा राजा की चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया. So we see in verse 13, one of their adversaries, this Tatnai, governor on this side river, Shethar Boznai, and their companions, according to that which Darius the king had sent, so they did speedily. 15, इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ. We see in verse 15 how the house of the Lord was completed in the reign of Darius. और हम देखते हैं 19 पद में 6 का 19, फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह मनाया, खुशी मनाई. And we see how in verse 19 how the children of Israel kept the Passover on the 14th day of the first month. भी हम इज़रा के एक पार्ट को हमने देखा है, लेकिन अब हम पर्टिकुलर इज़रा के विषय में जब हम 7 अध्याय में आते हैं तो हमें सीखने के लिए मिलता है. Now we saw the manner in which Ezra constructed and finished the temple of the Lord till chapter 6. Now from 7 onwards we see particularly about this man Ezra. इज़रा हम देखते हैं इज़रा कौन है. Who is Ezra? इज़रा 40 साल तक जीवित रहा, 23 साल तक उसने अध्ययन किया, वो भी बेबीलोन में रहकर. Ezra was alive only till the age of 40, and at the age of 23 he was a captive in Babylon. सो इज़रा के विषय में हम देखते हैं, वहाँ वो किसका पुत्र था उसके विषय में हम नहीं जाएंगे. So we also see in his genealogy in chapter 7 onwards. We'll not go into that. सो हम देखते हैं इज़रा इस उम्र में भी इज़रा को 6 पद हम पढ़ेंगे. यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया. So we see how this man Ezra, even though his age was young, he was just 23 years old, we see his testimony written here, how he was a ready scribe in the law of Moses. He was zealous for the law of the Lord. वो कौन था? निपुण शास्त्री था, पूर्ण रूप से सीखा हुआ. So who was he? He was a ready scribe in the law of the Lord. 10 पद, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था. You can read more about this in verse 10 where it says, Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgments. इज़रा ने एक मुख्य कार्य अपने जीवन में किया. Ezra did a very important thing in his life. उसने क्या किया? व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने के लिए कितना गहराई से उसने उस बात को, व्यवस्था को अध्ययन किया. The depth in which of the law of the Lord that he went to understand and to obey the law of the Lord. और उसके अनुसार चलने के लिए. And to walk according to the law of the Lord. क्या हम जब उसकी गहराई को जानेंगे तभी हम उसके अनुसार चलेंगे. उसने उस समय उसकी पूरी गहराइयों को जाना, किस प्रकार जीवन को जीना है, किस प्रकार परमेश्वर के लिए अपने आप को उपयोग करना है. Only when we understand the depth and the meaning of the law of the Lord, we will be able to walk and follow in our life. And we see over here how Ezra prepared his heart to seek the Lord, and he was able to and to do the law and to teach it. और उससे भी बढ़कर उसकी विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया, किसी पर डिपेंड नहीं रहा, अपना पूर्ण मन लगाया लोगों को सिखाने के लिए. And we see over here how not only did he learn the word of the Lord himself and obey it, moreover he applied his own mind to even teach the law of the Lord to the captives in Israel. So हम अपने आप को देखें, क्या हम इज़रा की तरह उसके वचन को सिखाने के लिए अपना मन लगाते हैं, उसकी राज की बढ़ाई के लिए अपना मन लगाते हैं, उसकी विधियों को हम सीखते हैं, क्या हम उसकी विधियों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं? Let's compare our own lives with the life of Ezra.
do we prepare our heart to seek the Lord? Do we follow the law of the Lord? Do we obey the law of the Lord? Do we prepare our hearts to teach the word of the Lord? सो सात उसका 21 पढ़ेंगे। मैं अर्थछत्र राजा यह आज्ञा देता हूं कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ इज़रा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वे फुर्ती के साथ किया जाए। So in verse 21, I'll read Ezra chapter 7, verse 21, the order and decree which was given pertaining to Ezra. And I, even I, Artaxerxes, the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily. सो हम देखते हैं किस प्रकार वहाँ एक राजा ने उस इज़रा के ऊपर सबको सौंप दिया, उसने उसको प्रमुख रूप से नियुक्त किया। आज की डेट में बोलेंगे तो चीफ सेक्रेटरी, वो चीफ सेक्रेटरी रहा उस समय, वो जो बोलेगा वही होना है। वहाँ हम देखते हैं साफ लिखा है तुम लोगों से चाहे वे फुर्ती के साथ किया जाए, जो भी वो चाहता है वो कैसा किया जाए, फुर्ती के साथ किया जाए। We see the order that was given by king regarding Ezra and the power that was vested upon him. We see that it was instructed that whatever Ezra required, it should be done speedily. It was given to all the treasurers that were beyond the river. So we see the responsibility to which Ezra was elevated and the power to which Ezra was elevated. सब देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को उपयोग करता है। यहाँ हम एजरा के विषय को देखकर सीख सकते हैं। We see how our God uses people to do His work. क्यों? क्योंकि एजरा परमेश्वर के वचन में निपुण था, वो सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर जीवन जीने वाला था। ये सब किस बात को दर्शाता है? So the reason behind this is because Ezra, the man of God, prepared his heart to seek the Lord. He was obedient to the word of God and he was zealous in teaching the word of God. 27 verse 27 We'll also read verse 27. धन्य हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को सवारे। Blessed be the Lord God of our fathers, which had put such a thing in the king's heart to beautify the house of the Lord which is in Jerusalem. देखिए 50,000 लेवी गए, लेकिन परमेश्वर की योजना केवल इज़रा के विषय में थी। The 50,000 people moved from Babylon to Jerusalem. But the order of the king was pertaining to only one man, that was Ezra. सबको अपना अपना कार्य दिया गया होगा, Everyone was given their individual responsibilities. लेकिन चीफ किसको बनाया गया? But the chief, who was made the chief? इज़रा को। It was Ezra. इज़रा उस समय अगर हम उस बात को देखें तो इज़रा यंग था, उससे भी बड़े बड़े लेवी, उससे भी बुजुर्ग लोग, एक्सपीरियंस लोग उस मंदिर निर्माण के लिए गए। If we consider among these 50,000 people, Ezra was less in age, less in experience. In that group, there were many people who were more experienced and more aged also. लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। But the Lord chose Ezra. लेकिन इज़रा के विषय में आगे हम उसके विषय में हम पढ़ते हैं। इज़रा ने अंत में आकर वहाँ उस यरूशलेम के कई लोग, उन्होंने किस प्रकार अनरीति से अपना जीवन जिया। So we see towards the end the manner in which the people lived their life even after coming to Jerusalem. इसका 9 का 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। Chapter 9, we'll read verse 6 to 8. हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाने ला जाती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखों के दिनों से लेकर आज के दिनों तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण
हम अपने राजाओं और याजकों समेत पूरे देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार बंधुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत में हमको कुछ विश्रांति मिले। So verse 6 to 8 talks about the sin of the people of Israel and how Ezra is confessing. वहाँ हम देखते हैं किस प्रकार वहाँ उन्होंने वहाँ शादियाँ की, उन्होंने घर बसाया। So we see even after the children of Israel, those 50,000 went, how against the law of the Lord they intermarried. लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार वहाँ उस समय भी इज़रा ने प्रार्थना की। But we see a prayer which Ezra made even at that time. इज़रा ने किस रीति से वहाँ प्रार्थना की हमने यहाँ देखा। So we saw how Ezra prayed over here. परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को उपयोग करता है। We see the manner in which God uses His people. इज़रा चाहता तो एक चीफ कलेक्टर की तरह काम करता। If Ezra wanted, he could have acted forcefully in a powerful manner. लेकिन फिर भी उसने वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना की। But still we see how Ezra interceded for these people. वो नहीं चाहता था कि जो लोग बेबीलोन से बंधुआई में छुड़ाए गए वो वापस बंधुआई में पड़े। It was not Ezra's desire that the captives who came from Babylon to Jerusalem should not become captives again. हम कुछ बातों को इज़रा के जीवन से सीख सकते हैं। There are some things we can learn from the life of Ezra. परमेश्वर अपना कार्य किसी से भी करा सकता है। God can use anybody to fulfill His plan and purpose. इसका एग्जाम्पल राजा दारा और राजा क्रूशु है। We can see the examples of Gentile kings Cyrus and Darius. वो दूसरे जातियों से थे। They were not from the people of Israel. लेकिन उन्होंने पूरा योगदान दिया मंदिर निर्माण में। We see the manner of decree which they gave pertaining to God's temple. परमेश्वर विरोधियों का मन फिराने वाला है। Our God is a God who can change the heart of any man. और इज़रा सिखाता है कि हम अपने विरोधियों के लिए, अपने भाइयों के लिए भी हम प्रार्थना करें। We see from the life of Ezra an example that we intercede for our brethren and we intercede and pray for our adversaries as well. और विश्वास को सिखाता है। And it teaches us faith. हम देखते हैं किस प्रकार वहाँ जब उस मंदिर निर्माण को रोका गया। We see in the life of Ezra when the construction of the temple of the Lord was stopped. लेकिन लोगों ने उस समय भी परमेश्वर पे विश्वास रखा। But yet people believed in the Lord. और एक यंग लड़का And a man who was young, उसके ऊपर विश्वास रखा, they believed in him. जिसने उन्हें लीड किया। Their leader who was appointed by और God. मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ। And the temple of the Lord was constructed. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The Lord help us in this meditation. The name of the Lord be glorified.